आयशा के बैठे तो बिलाल आयशा के बैठे तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आप सबको भी फैमिली चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मैं आई हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से और इतनी शदीद गर्मी है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि कितनी चिलमिलाती हुई धूप है। टेम्परेचर 119 हो रहा है और इतनी तपिश है कि मैं बाकायदा, हालांकि एसी इस वक्त मेरा 64 पर है, मैं हल्का सा ऐसे हाथ लगाती हूँ तो इतने शीशे गर्म हैं। सो बच्चे अभी आते ही हैं, तो जैसे वो आते हैं तो फिर मैं रवाना होंगी घर के लिए। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि भी स्कूल की क्या रूटीन होती है और स्कूल की रूटीन के साथ ही मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूं। तो चलें, ठीक है, आप देखें व्लॉग। और बस आयशा और बिलाल आने वाले हैं तो उनको फिर मैं लेके जल्दी से घर जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आपकी रूटीन क्या होती है। आप खुद जाते हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए या फिर कोई वैन या फिर स्कूल की कोई बस है उस पर आपके बच्चे जाते हैं। तो आयशा के बैठे तो बिलाल आयशा के बैठे तो ये एक छोटी सी झलक थी कि बच्चे किस तरह स्कूल से वापसी पे शरारतें करते हैं। जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में मैं मवाजना करती हुई आ रही थी कि मेरे बच्चों का बचपन बहुत ही आरामदेह गुजरा है, जबकि मेरा बचपन बहुत टफ था। यहाँ पर अमेरिका में बच्चों को घर में, पब्लिक प्लेसेस पे, स्कूलों में, गाड़ियों में हर तरह का आराम होता है और उनको मौसम की सख्ती और शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं होता। जबकि हमारा बचपन बहुत टफ था। हमें शदीद सर्दी में, शदीद गर्मी में कितने कितने मील चलना पड़ता था, पब्लिक बसेस पे जाना पड़ता था। इस वक्त मेरी गाड़ी में जो टेम्परेचर आ रहा है, इस वक्त टाइम हुआ है 3:56 PM और टेम्परेचर इस वक्त है 125 फ़ारेनहाइट। और आयशा बता रही थी कि आज स्कूल में हमें ब्रेक भी नहीं मिली और थोड़ी देर के लिए लंच के बाद कैफेटेरिया में हम खेलते रहे क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। तो बस जब वो हीट वार्निंग होती है तो फिर स्कूल वाले अलाउ नहीं करते कि बच्चे बाहर खेलें। तो इस शदीद गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो अल्लाह करे आज बारिश हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए, आमीन। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ वीकेंड की एक्टिविटीज़। ये संडे की शाम को मैं सबके कपड़े इस तरह से सेट करती हूँ, अपने भी इस्त्री करके रखती हूँ, बच्चों के यूनिफॉर्म और फिर हर एक की अलग अलग से इस तरह से सेटिंग करके रख देती हूँ। फिर हर कोई आता है, अपने अपने कपड़े उठाता है और अपनी अलमारियों में जाके सेट कर देता है। वीकेंड पे अच्छे खासे काम होते हैं, घर की सफाई सुथराई करना, पूरे हफ्ते के लिए घर को सेट करके रखना। तो ये सब काम मैंने कर लिए। तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। तो यूसुफ ने कहा कि चलो घर में कुछ नहीं बनाओ, हम दोनों जाकर दूसरे शहर में एक अच्छा सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर हम खाना खाते हैं। सो मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा चलें वहाँ जाकर हम मिक्स ग्रिल सिजलर ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक मिसहैप हो गया कि हमने अच्छा सा खाना तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने पहली बाइट उस खाने की ली तो आप यकीन करें कि चिकन अंदर से स्मेल कर रहा था और ऐसा लगता था बासी चिकन है। हमारा दिल बहुत ही ख़राब हुआ। तो हमने बस वहीं पर खाना छोड़ दिया और उनको इन्फॉर्म किया कि जो है ना वो आपका चिकन बिल्कुल अंदर से ख़राब है, काला है, उसमें स्मेल आ रही है। और बस फिर वहाँ से फ़ौरन से पहले उठ के खड़े हो गए और हमने फिर सोचा फिर अब तो चिकन से तो दिल ख़राब हो गया, किसी और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ जाकर कोई सब्ज़ी वब्ज़ी ट्राई करें। तो फिर हम यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट पर आए हैं। यहाँ पर मोस्टली सब्ज़ियाँ और साग और मिक्स दाल और भिंडियाँ और इस तरह की चीज़ें बड़े मज़े की होती हैं। तो हम यहाँ पर फिर आए, फिर हमने मिक्स दाल ऑर्डर की, दाल के साथ चावल और 1-2 नान भी ऑर्डर किए। फिर हमने खैर चूँकि अब चिकन की वजह से हमारा दिल ख़राब हो चुका था तो बस यही एक वाहिद रास्ता था कि हम दाल ऑर्डर करें और अपना इसी से दिल बहलाएं। खैर दाल बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई थी तो हमने बहुत इंजॉय करके खाई। इसमें से अच्छी खासी बच भी गई थी। फिर हम ज़ाहिर पैक करके घर लेके जाते हैं और फिर हमने बिलाल को दी तो बिलाल बड़े शौक़ से दाल चावल खाता है तो उसने भी इसको इंजॉय किया। बस यही कुछ होता है कि आप जो प्लान करते हैं वो वैसा नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ फितरत की तरफ से उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं और उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस जुमे को मेरी एक दोस्त हैं अनाम, उनकी बेटी की आमीन है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ
के जाऊं और अटेंड करूं, तो मैंने सोचा कि वो टीनेजर है तो उसके लिए क्या लूं। मैं इस सेक्शन में आई हूं कि कोई ऐसा स्टफ मिल जाए कि मैं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो उसको पसंद भी आए और वो यूज़ भी कर ले। तो मैंने डिसाइड किया कि उसके लिए कोई ज्वेलरी वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ टारगेट पे बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है, सीज़न के हिसाब से चीज़ें रखी होती हैं। तो फिर मैंने खूब अच्छे से हर तरफ से घुमा फिरा के इसको देखा कि उसके हिसाब से कौन सी चीज़ अच्छी होगी। तो फिर खैर मैंने एक फाइनली एक बहुत अच्छा सा पीस डिसाइड कर लिया और ले लिया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उसकी आमीन सेलिब्रेशन की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और वो जो गिफ्ट मैंने उसके लिए लिया वो भी दिखाऊँगी। हाँ, ये एक ख़ास चीज़ है, ये आयशा भी घर पर ऐसे बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आके देखा कि यहाँ पर तो ये बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। ये $25 का एक ब्रेसलेट था जो कि हैंडमेड था। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आयशा ने इस तरह के ब्रेसलेट बहुत सारे बनाकर हमारा यहाँ पर बसंत मेला हुआ था तो उसमें आयशा ने सेल किए थे, $26 बनाए थे, लेकिन आयशा ने तो $2 का बेचा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था, $25 का एक ब्रेसलेट। और यहाँ पर मैं कुछ देख रही थी क्रॉस बॉडी पर्स वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि इसमें से यहाँ से भी मैं एक आध मुंतखब करूँगी और उसके लिए लेके जाऊँगी। सो लेट्स सी कि मुझे कौन सा पसंद आता है। ये देखिए, ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये मुझे ख्याल है कि ये क्यों इतना एक्सपेंसिव है। फिर मैं दोबारा से यहाँ पर आई और मैंने देखा हाँ यहाँ इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ लाइक बी काइंड, उसके अलावा बी हैप्पी और कीप डूइंग गुड स्टफ। सो शायद इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव था, लेकिन खैर मैंने ये तो नहीं चूज़ किया, कुछ और लिया था। और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ ग्रोसरी करने के लिए और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी अपनी पर्सनल, कि जब मैं अपनी फ्रेश प्रोड्यूस लेती हूँ और चीज़ें लेने जाती हूँ तो फिर किन किन चीज़ों को जहन में रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं घर से निकलने से पहले अपने फ्रिज में अपनी पेंट्री में देखती हूँ कि कौन सी चीज़ है जो ख़त्म हुई है, बस सिर्फ वही लिख के आती हूँ। सो पहले प्लान करती हूँ, 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं कि हर एक चीज़ गौर और फिक्र से देखती हूँ कि ये इतना सामान अभी रखा हुआ है, मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो बहुत ही मुख्तसर एक लिस्ट बना के आती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर जब आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फ्रूट्स में बाज़ औक़ात सेल लगी होती है, फिर मैं चीज़ें उस हिसाब से ख़रीदती हूँ। अगर चॉकलेट, जैसे जो अभी मैंने चॉकलेट लिया, ये भी सेल पे थी कि अगर आप 2 लेंगे तो एक $4 की पड़ेगी। इसी तरह ये मैंने डिस्पोजेबल जो है वो कुछ डब्बियाँ ख़रीदी हैं, वो भी सेल पे थी, नैपकिन सेल पे थे। इस तरह की फिर चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं फ्रूट्स अमूमन वही लेती हूँ जो सेल पे हो, तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ। तो जब आप ग्रोसरी के लिए जाएँ तो फिर देखें कि इस तरह से जो उन्होंने सेल का ऊपर लिखा होता है और रेड कलर में प्राइस लिखी होती है, जैसे लो प्राइस, तो फिर आप कोशिश करें कि आप वही फ्रूट ले लें कि जो सीजनल हैं और सेल पे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका मैं ख्याल रखती हूँ। इसके अलावा मैं डिजिटल कूपन भी यूज़ करती हूँ, जैसे फ्राइज़ वगैरह पे होते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ग्रोसरी टिप्स को भी आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं सैटरडे को अपलोड करूंगी, जिसमें मैं अपनी फ्रेंड की बेटी अनाया की आमीन सेलिब्रेशन की वीडियो डालूंगी। आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।